दंतेवाड़ा में आज पुलिस ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए माओवादी संगठन से जुड़ी एक बड़ी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से मुखबिरी की सहायता से पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या सफलता हाथ लगी है और किस तरह से इससे माओवादियों को नुकसान हुआ है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल दंतेवाड़ा पुलिस ने आज बताया कि 3 माओवादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कुछ सामान बरामद किया गया है जो चौंकाने वाला है। दरअसल बताया जा रहा है कि 3 लोग थे और मुखबिरों की जो सूचना है उसके आधार पर एमसीपी लगाया गया था, मोबाइल चेक पॉइंट। और मोबाइल चेक पॉइंट के आधार पर पुलिस के पास ये सूचना मिली थी कि जो नक्सली लीडर है डीवीसीएम मार डिवीज़न का मिलिट्री कमांडर चीफ मल्लेश, उसके द्वारा गीदम के एक व्यक्ति हैं जिसका नाम विकेश गोयल है। विकेश गोयल को एक पत्र लिखा गया था और उसके साथ ही 2-2 हज़ार रुपये के 2 लाख रुपए भेजे गए थे और बताया गया था कि इन पैसों से कुछ उनके आवश्यक सामान और एक मोटरसाइकिल खरीदकर संगठन तक पहुंचाया जाए। और यही सामान खरीदकर विकेश गोयल और उसके 2 और साथियों के साथ उसे बीजापुर की ओर ले जाया जा रहा है। पुख्ता जानकारी थी पुलिस के अनुसार और उन्होंने कारली के पास जो चेक पोस्ट लगाया था तो उन्होंने देखा कि एक नई मोटरसाइकिल स्प्लेंडर जिसका नंबर भी नहीं आया हुआ था और उस पर 3 लोग सवार हैं। उन्हें जब रोकने की कोशिश की गई तो ये लोग पुलिस को देखकर भागने लगे और जब इन्हें पकड़ा गया और इनके पास से जांच की गई तो 1 लाख रुपए नगद मिला, 2-2 हज़ार रुपये के नोट थे, एक नई मोटरसाइकिल और कुछ सामान जिसमें नक्सली बैनर पोस्टर भी हैं और अन्य सामान भी हैं, प्रेशर कुकर भी हैं, ये सब सामान थे। और साथ ही साथ जो विकेश गोयल जो गीदम के निवासी हैं उनके पास से एक पत्र भी बरामद हुआ है जो माओवादी संगठन के द्वारा है। हालांकि इस मुद्दे पर मैंने जो दंतेवाड़ा के एसपी हैं उनसे बातचीत की फ़ोन के माध्यम से और मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर उस पत्र को आप हमसे साझा कर पाएँ तो हम उस पत्र को भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहें, जिससे कि कोई इस तरह के आरोप ना लगा पाए कि पुलिस जो है इन तीनों को झूठे केस में गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि अगर पत्र मिल जाएगा तो और भी ज़्यादा इस खबर पर पुष्टि हो जाएगी। हालांकि दंतेवाड़ा एसपी ने इस बात पर कि वो जांच का एक सब्जेक्ट है, एक केस का एक सब्जेक्ट है और उसे मीडिया के पास साझा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो उन्होंने हमसे साझा करने में असमर्थता दिखाई है। लेकिन 3 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उसमें विकेश गोयल हैं जो गीदम के निवासी हैं, एक बलराम तामो है। बलराम तामो ताकीलोड़ के हैं और बताया जा रहा है कि ये एक बार पहले भी माओवादी संगठन से जुड़े किसी मामले में जेल जा चुके हैं। ताकीलोड़ वही इलाका है जो इंद्रावती नदी के दूसरी तरफ है और अबूझमाड़ के इलाके में। एक हैं सुमित दीक्षित जो कि अभी वर्तमान में भैरमगढ़ में निवास करते हैं, लेकिन ये मूलतः बिहार के हैं। और इन तीनों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और जेल भेज दिया गया है। लेकिन आपको याद हो कि बीते दिनों मूलवासी बचाव मंच के उपाध्यक्ष गजेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया था बीजापुर में और उस दौरान भी उसके पास से 2-2 हज़ार रुपये के नोट बरामद किए गए थे। और गजेंद्र ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि मल्लेश ने ही वो पैसा उसे बैंक में जमा करने के लिए दिया था। यहाँ पर भी एक बार फिर से मल्लेश का नाम आ रहा है और बताया जा रहा है कि उसने ही 2 लाख रुपये देकर नई मोटरसाइकिल खरीदवाई थी और कुछ जो ज़रूरी सामान थे वो खरीदवाए हैं। तो कुल मिला के 2 बार हो गया बस्तर में माओवादियों के पैसे को पकड़ा गया है और माओवादियों के शहरी नेटवर्क को पकड़ा गया है। क्योंकि जैसे विकेश गोयल का नाम जो आ रहा है तो बताया जाता है कि ये गीदम के निवासी हैं और साथ ही साथ शहर में रहते हैं। तो इस तरह से आपको अगर याद हो तो बहुत पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन गीदम से एक और व्यापारी को पकड़ा गया था जिसके द्वारा रेमंड्स के कपड़े माओवादी संगठन तक पहुंचाए जा रहे थे जो वर्दी सिलने के काम आते हैं। रेमंड्स कंपनी के कपड़े थे, उस दौरान भी शहरी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था, ऐसी जानकारी दी गई थी। अमूमन ये होता है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में काम करने वाले वो लोग जो शहर में रहते हैं उन्हें माओवादी कई दफ़े लेवी वसूली के तौर पर पैसे की डिमांड न करते हुए अपने ज़रूरतों का सामान उनसे मंगवाते हैं। और ऐसे ही वो लोग चूँकि अंदरूनी इलाकों में ठेकेदारी करने पे मुनाफा ज़्यादा है या अंदरूनी इलाकों में काम करने पर फ़ायदा ज़्यादा है, बशर्ते आप माओवादी संगठन के साथ मिलजुल कर चलें। तो माओवादी भी इसका फ़ायदा उठाते हैं और उनसे अपने ज़रूरत का सामान मंगवाते हैं,
क्योंकि पैसे की कमी माओवादी संगठन के पास है नहीं, उनकी लेवी वसूली वैसे ही करोड़ों की है, लेकिन उन्हें ज़रूरत होती है सामानों की जो उन्हें मिल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये जो शहर में रहने वाले ठेकेदार हैं उनके लिए काफ़ी आसान रास्ता साबित होते हैं। और यही वजह है कि विकेश गोयल और सुमित दीक्षित तो जैसे बताया जा रहा है कि बिहार के हैं और वर्तमान में भैरमगढ़ में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार से वो कुछ काम धाम करने आए होंगे और भैरमगढ़ में रहते हैं तो निश्चित ही तौर पर अंदरूनी इलाकों में कहीं जो भी उनका काम रहा होगा तो संगठन के संपर्क में आए होंगे। बलराम तामो पहले संगठन से जुड़े ही रहे हैं और जेल जा ही चुके हैं। इस पर क्या कहा दंतेवाड़ा एसपी ने, ये भी आप सुन लें। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी 10 जून को, जिसकी मल्लेश जो इंद्रावती एरिया कमेटी का प्लाटून नंबर 16 का कमांडर है, डीबीसीएम रैंक का है, उसके द्वारा कुछ सामान मंगाया जा रहा है। और ये सूचना मिलने के तुरंत बाद थाना गीदम अंतर्गत एमसीपी लगाया गया। उस एमसीपी के दौरान 3 जो थे वो मोटरसाइकिल में मिले और उनसे जो सामग्री बरामद हुई तो उनसे पूछताछ करने पर सामग्री का वो करने पर हमें ये पता चला कि जो 3 आरोपी हैं उसमें बलराम तामो ताकिलोड भैरमगढ़ का रहने वाला है, शुभम दीक्षित भैरमगढ़ का है, विक्की गोयल गीदम के रहने वाले हैं। उनसे पूछताछ करने पर यह पता चला कि मल्लेश द्वारा इनको पैसा दिया गया था कि बाइक और दैनिक उपयोगी के सामान पहुंचाने के लिए। इसके अतिरिक्त 2 लाख में से 1 लाख रुपए एडवांस था कि अगर भविष्य में कहीं ज़रूरत पड़ती है कोई सामान की तो वो भी पहुंचाया जाएगा। तो इसके तहत थाना गीदम अंतर्गत इन तीनों को गिरफ्तार कर FIR 86/23 FIR दर्ज किया गया और इनको गिरफ्तार किया गया। जन सुरक्षा अधिनियम के तहत इनके ऊपर कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, न्यायिक रिमांड में लिया गया। तो देखा आपने कि दंतेवाड़ा एसपी ने किस तरह से बताया कि किस तरह से पूरी गिरफ्तारी हुई है। और अभी जो है शहीदी सप्ताह 28 जुलाई से 3 अगस्त तक यहाँ होना है और शहीदी सप्ताह से पहले माओवादी जो है मल्लेश ने इस नोट को खपाने की बात कही है और एसपी ने ऐसा दावा किया है कि शहीदी सप्ताह से पहले वो इन पैसों को खपाना चाह रहा था मल्लेश के द्वारा। एक सवाल मेरे मन में भी आया कि अभी तक संगठन के पास पैसा तो बहुत है और अलग अलग लीडरों के पास अलग अलग हिस्से में है, लेकिन बार बार मल्लेश का ही नाम क्यों आ रहा है? दंतेवाड़ा में भी गिरफ्तारी हुई तो मल्लेश और बीजापुर में भी गिरफ्तारी हुई तो मल्लेश। तो बाकी जो माओवादी संगठन हैं क्या उनके पास पैसे नहीं हैं, या अगर हैं तो वो किस तरीके से अपने 2-2 हज़ार रुपये के नोट को ठिकाने लगा रहे हैं? पुलिस उस पर क्या रणनीति बना रही है? हालांकि कोई सफलता मिलेगी तभी, क्योंकि पुलिस अपनी रणनीतियों का खुलासा तो नहीं करेगी, लेकिन बार बार मल्लेश का नाम आना ये भी एक सोचने वाली बात है। और ये देखना होगा कि विकेश गोयल और सुमित दीक्षित जैसे लोग अगर गिरफ्तार हुए हैं जो शहर में रहते हैं और ये दोनों ही आदिवासी नहीं हैं, तो इनसे पूछताछ में पुलिस क्या निकाल कर लाएगी। हालांकि इसके पहले पुलिस ने कई दफ़े कई शहरी नेटवर्क का खुलासा किया है, कई बार पुलिस ने दावा किया है कि हमने एक बड़े शहरी नेटवर्क को ध्वस्त किया है, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद पुलिस को आगे क्या सफलता मिली इस पर पुलिस ने कभी कोई बयान नहीं जारी किया, या कभी ऐसी कोई सफलता को उन्होंने इसका श्रेय नहीं दिया कि हमने जो शहरी नेटवर्क ध्वस्त किया था उसके पूछताछ के बाद हमें नक्सल मूवमेंट पे या नक्सलियों के खिलाफ चलाए जाने वाले इस ऑपरेशन पर यह सफलता मिली। अब देखना होगा कि इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद, हालांकि माओवादियों को 2 लाख रुपए का नुकसान और जो उनके 3 सहयोगी थे उनके गिरफ्तार हो जाने का नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन पुलिस को इस सफलता का आगे क्या फ़ायदा मिल पाता है आने वाला वक्त बताएगा। दंतेवाड़ा में एक बड़ी गिरफ्तारी है और शहरी नेटवर्क का पर पुलिस ने ये अपना ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और मुझे लगता है कि ये जानकारी भी आप तक पहुंचानी चाहिए थी। अगर आपको लगे कि शहरी नेटवर्क से जुड़ी ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रही तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।